हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। फ़िश तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक स्पेशल फ़िश रेसिपी, फ़िश की कौरमे की रेसिपी, फ़िश कौरमा, जिसे बनाना बहुत आसान है और मज़े की तो पूछिए ही मत। बच्चे और बड़े सब फ़ैन हो जाएंगे आपके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ़िश कौरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg फ़िश। 1 किलो फ़िश को हम ले करके अच्छे तरीके से धो करके उसको छलनी में डाल के उसका सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। 1 किलो फ़िश के हिसाब से हम सिर्फ 250 ग्राम दही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और याद रहे, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। और अगर हम प्याज ले रहे हैं तो एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे। अगर बड़े साइज़ की हमारे पास प्याज नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर के उसको फाइनली स्लाइस कर लेंगे। अब बारी आती है मसाले की। ये मेरे पास है नूरी के मटन कौरमे का मसाला। मटन कौरमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ हम मटन के कौरमे के लिए ही यूज़ करेंगे, हम इससे फ़िश का कौरमा भी बना सकते हैं। अगर आपके शहर में ये अवेलेबल नहीं है तो आप शान के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। शान के मसाले ऑल ओवर इंडिया में हर जगह अवेलेबल हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। और अगर इजीली ये भी नहीं मिलते हैं तो भी इसका हमारे पास एक आइडिया है, हम बनाएंगे घर में कौरमे का मसाला। और अगर आपके शहर में ये मसाले मिलते हैं तो आप एक दफ़ा इस मसालों के साथ भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं इनके साथ बनाने में और बिल्कुल होटल जैसा फीलिंग आती है इनके मसालों को यूज़ करके। चलिए अब हम देखते हैं घर के मसालों से हम कौरमा कैसे बनाएंगे। घर के मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा सा पिंच तकरीबन हल्दी पाउडर, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 3 लौंग। इतने मसाले हमारे इनफ हैं। ये हमारे कौरमे मसाले का फ्लेवर देंगे। लेकिन जिस तरह से हम कौरमे के मसाले को पानी में घोलकर हम तैयार करते हैं, उसी तरह से इन मसालों को भी हम पहले से ही पानी में घोल लेंगे और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हम बनाएंगे। चूँकि हमारे शहर में अवेलेबल है तो इसीलिए आज हम बनाएंगे बाज़ार के मसाले का यूज़ करके कौरमा। कौरमा बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए लेंगे हम 2 चम्मच भर के कौरमे का मसाला सबसे पहले। और अगर आपको मेरी तरह थोड़ा सा तीखा पसंद है तो इसके अंदर साथ में ही हम ऐड करेंगे आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा और खिल जाता है। अब सारे मसालों को हम थोड़ा पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे और इसको कर देंगे साइड। अब लेंगे हम दही। दही को हम विस्कर की हेल्प से इतना फेंटेंगे कि उसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहें और फेंट करके इसको भी हम पकाने के लिए रेडी कर लेंगे पहले से ही। बस अब क्या है, अब हम लेंगे एक पैन, चूल्हे पे चढ़ाएंगे उसे और उसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच। अच्छी तरह से हम सरसों का तेल गर्म होने देंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा ऊपर से हम हाथ चला के देखेंगे। अगर भाप उठ रही होगी तो इसका मतलब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। बस अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी स्लाइस की हुई प्याज को और अच्छी तरह से उसको तल लेंगे और एक लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन करके इसको निकालेंगे। हाँ, याद रहे प्याज तलने के टाइम पे हमें कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहना है। अगर हम चम्मच चलाएंगे नहीं तो साइड से प्याज ज़्यादा लाल हो जाएगी और बीच की प्याज कच्ची रहेगी। इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा हम ध्यान से करेंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने देंगे। देखिए ये हमारे प्याज का कलर चेंज होने लगा है। बस ये चेंज होने जैसे ही कलर लगेगा हम गैस को करेंगे सिम और इस प्याज को अब निकालने की करेंगे तैयारी। छलनी की मदद से हम प्याज निकाल करके एक प्लेट पे रख के इसे ठंडा होने के लिए साइड कर देंगे। क्योंकि प्याज को तलने के लिए थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए होता है। अब अगर तेल हमें ज़्यादा लग रहा है तो हम एक कटोरी में अलग से थोड़ा सा तेल निकाल के रख लेंगे और अब थोड़ा तेल कम करके इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन ऐड करके हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भुन जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे कौरमे का मसाला, जो हमने पहले से ही पानी में भिगो के रखा था। हम साथ में उसके ऐड कर देंगे कौरमे का मसाला। ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये कौरमे का मसाला। कौरमे का मसाला ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको 2-4 बार चलाएंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे दही विस्क करके जो हमने रखी थी। ये हमने दही डाली इसके अंदर। अब दही डालने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। बस अब क्या है, जैसे ही हमारी दही भुनेगी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी मछलियों को। एक एक करके हम सारे पीसेस इसके अंदर असेंबल करके अच्छी तरह से बैठा लेंगे। याद रहे मछली है इसीलिए हम अब चम्मच का यूज़ बहुत कम करेंगे। पकने के बाद तो मछली बहुत जल्दी टूटती है, इसीलिए हम ज़्यादातर पैन को हैंडल से पकड़ के
या आपकी पतीली है या आप पतीली में पका रहे हैं तो पतीली से पकड़ करके उसको चलाएंगे। स्टार्टिंग में हम चम्मच चला करके उसको अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। एक उबाल आते ही हम उसको बंद कर देंगे लिड के साथ और उसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। अब दूसरी तरफ जो हमने प्याज लाल करके रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, उसको अच्छी तरह से चूर करके हम साइड करके रख देंगे। इसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे। अब हम बीच बीच में लिड हटा करके चेक करते रहेंगे कि हमारी मछली की भुनाई हुई कि नहीं हुई, लेकिन हमें चम्मच से चेक नहीं करना है और पैन को हैंडल से पकड़ करके गोल गोल घुमा करके मछली को हिलाना है। बार बार हम ये बीच बीच में चेक करते रहेंगे और भुनाई करते रहेंगे। हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी भुनाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हमारी फ़िश हो जाएगी बिल्कुल रेडी। अगर आपके बर्तन में हैंडल नहीं है तो आप कपड़े से यूं पकड़ करके अपने मछली को हिलाएंगे। अब चूंकि तकरीबन हमारी मछली रेडी होने पर है तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज जो हमने चूर करके रखी थी। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पैन को हिलाएंगे। याद रहे चम्मच हमें यूज़ नहीं करना है। बस अब क्या है, 5 मिनट की देरी है। 5 मिनट हम इसे ढक करके अच्छी तरीके से मिक्स होने देंगे और इसको भुनने देंगे। 5 मिनट के अंदर ये हमारे कौरमा बिल्कुल रेडी और परफेक्ट तैयार होकर निकलेगा। ये देखिए अब ये परफेक्ट कौरमा तैयार है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। आपने बहुत तरीके से फ़िश बनाई होगी, एक बार इस तरीके से फ़िश बना करके देखिए, आपके घर में बहुत तारीफ़ें होंगी और लोग बहुत पसंद करेंगे ये वाली फ़िश। अगर आपको मेरे फ़िश कौरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।